तो खास करके ये देखा जा रहा है कि सरकार की जो पॉलिसीज है वो इन कंपनियों की तरफदारी ही कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी तरह से जनरेट हो रहा है। मतलब कहा जा रहा था कि 20 लाख एम्प्लॉयज जनरेट हो गए। मतलब ये जो डिलीवरी बॉयज है, हुआ क्या है कि जो एक एंटरप्रेन्योर था, जो हमारे आदरणीय पीयूष गोयल जी ने बनाया कि टर्निंग एंटरप्रेन्योर इनटू अ चीप लेबर। आज की डेट में बोला जा रहा है कि 25,000 30,000 रुपया वो महीने में कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे अगर देखेंगे तो हर डिलीवरी बॉय को 10,000 से 15-18,000 के ऊपर पैसे नहीं मिल रहे हैं। वो तो क्लास में एक ही बच्चा पहले आता है, तो सबसे ज्यादा जिसको मिलता है उसी का बोलबाला करते हैं। तो बेसिक क्या है, इसमें एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, रिस्क बढ़ रही है। आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट ने अभी 10 मिनट्स डिलीवरी का एडवर्टाइज करना बंद कर दिया। सिर्फ एडवर्टाइज बंद करने से कुछ नहीं होगा, जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो वही चल रहा है। आज भी 10 मिनट में आ रहा है, और वो 10 मिनट में लाना मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर जाने के बाद में उस गोडाउन में 60,000 65,000 आइटम लगे हुए हैं, उसमें से वो 2-3 आइटम जो कंज्यूमर ने ऑर्डर करे वो ढूंढना, वो ला के देना, और फिर वो बच्चे ने लेके जाके डिलीवर करना। ये पूरा कहानी 10 मिनट के अंदर करना होता है, इसलिए उसके ऊपर भी प्रेशर है। ये ओवरवर्क है, अंडर पेड है, तो वस्तु स्थिति में वो उनके एम्प्लॉय है ही नहीं। तो ये दावा किया जाता है कि हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, वो एम्प्लॉयमेंट है नहीं कि उनको ना ग्रेच्युटी मिल रही है, ना पीएफ मिल रहा है, ना मेडिकल बेनिफिट मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है जो एक अमूमन एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। तो अगर एम्प्लॉय नहीं है तो फिर उसको कन्वर्ट करके ये बोलते हैं कि हमारे वो चैनल पार्टनर है। अब चैनल पार्टनर हो गया मतलब जिम्मेदारी कंपनी की कुछ नहीं है। तो एक तरफ तो बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, और एक तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये सब जो क्विक कॉमर्स कंपनी है ये फ्री कैपिटल पे चल रही है। जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें से 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है डिस्काउंटिंग में, प्रेडेटरी प्राइसिंग। क्यों? मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। जितने जल्दी ये दुकान बंद हो जाएंगे उतनी उनकी मोनोपोली बढ़ते जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि अगर मोनोपोली पूरी उनकी हो गई तो छोटे दुकानदार नहीं रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भाव में वो बेचेंगे वो भाव में लेना पड़ेगा। आज की डेट में यूएस यूरोप में क्या है, 25 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है महीने की या वीक की ग्रोसरी लेने के लिए। हमारे यहाँ पे मतलब ये कन्वीनियंस के नाम पे पूरा बिजनेस चला रहे हैं। हमारा काम ही कन्वीनियंस स्टोर है, हमें बोला ही कन्वीनियंस स्टोर जाता है, तो ये कन्वीनियंस की ये नई चीज नहीं है। किराना माल दुकान को या ग्रोसरी स्टोर को कन्वीनियंस स्टोर ही बोला जाता है। आप आपके घर से उतरे तो 100 मीटर के अंदर में आपको कन्वीनियंस स्टोर या ग्रोसरी स्टोर आपको मिलता है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि 10 मिनट में मुझे चाहिए? यस सर। सर असल में जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है ये है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर उन्हीं को दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनका नुकसान हो रहा है, ये एग्री, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्या ई कॉमर्स वेबसाइट्स को बंद कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं, हम उन्हें बंद करने के लिए बोल भी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लॉ बाय द लैंड है उसका कॉम्प्लायंस करें। ये जो क्रिएटिंग अ मोनोपोली वाली एक्ट जो हमारी डिपार्टमेंट है, सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन करी है कि ये किस तरह से डिस्काउंटिंग दे रहे हैं। क्या कोई प्रोडक्ट जो एक किराना दुकान में है वही सेम प्रोडक्ट इनके पास में 70% 80% कम से जाता है, या तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी जो है वो 80% मुनाफा कमा रही है। अगर कोई 80% प्रोडक्ट नीचे करके बेच रहा है, इसका मतलब कंपनी किराना माल को 80% प्रोडक्ट ज्यादा करके बेच रही है। तो ये वस्तु स्थिति अगर है तो वो कंपनी खुले करे, सरकार देखे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो इसका मतलब है ये पैसा इसलिए यूज किया जा रहा है कि मार्केट से कंपटीशन खत्म किया जाए। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एक सीधा उदाहरण है, और जिसको सरकार पूरी तरह से समर्थन कर रही है। ऐसा कोई भी कानून नहीं ला रही कि जिसको इनकी जो रोक है। तो हमारा सिर्फ कहना ये है, अब हमने
बहुत से डिपार्टमेंट में इनको लेके गए। पहला तो आपने देखा होगा नियर एक्सपायरी गुड्स बहुत आते हैं, 3 दिन बचे हैं एक्सपायर होने के लिए या 4 दिन बचे हैं एक्सपायर होने के लिए। लोग क्या देखते थे, जूस पे 70% ऑफ है, वो एमआरपी नहीं देख रहे थे, क्योंकि आपको एमआरपी दिखाई नहीं जा रही थी, आई मीन पीकेडी दिखाई नहीं जा रही थी, एक्सपायरी डेट दिखाई नहीं जा रही थी। अब वो कानून बन चुका है, कंज्यूमर के हाथ में जो कोई गुड्स मिलेगा वो कम से कम 30% उसका वैलिडिटी होना चाहिए या 45 डेज। साइट पर उनको कंपलसरी उसका एक्सपायरी डेट दिखाना पड़ेगा, जो अब तक दिखाया नहीं जा रहा था। मेरे ख्याल से अभी भी नहीं दिखाई दे रही, उन्होंने 6 महीने का टाइम लगा। मतलब बोलने के लिए तो हमारे पास में एम्पल क्वांटिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन सब चीजों में टाइम लगा। सिगरेट, पान पट्टी में अगर आप छोटे बच्चे को सिगरेट बेचोगे तो उसको जेल हो सकती है। इनके साइट के ऊपर पता ही नहीं है कौन सिगरेट बाय कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में कोई केवाईसी नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन से सिगरेट मंगा लिया, उनको पता ही नहीं किसको सिगरेट बेच रहा है। स्कूल के पास में सिगरेट नहीं बेचना है या मंदिर के पास में सिगरेट नहीं बेचना है, इनके पास में जियो फेंसिंग ही नहीं है। आप अगर एक पान पट्टी का दुकान स्कूल के सामने आए तो सरकार हटा देती है ना, क्योंकि कानून है।